वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज आपको बताएंगे ट्रांसलेशन के बारे में कि जो है, मान लीजिए अगर आपका वाक्य नकारात्मक है और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ऐसे वाक्यों का हम लोग अनुवाद इंग्लिश में कैसे करते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया है, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और जो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब ये है कि डू नॉट कहाँ लगाएंगे और आप लोग डज नॉट कहाँ लगाएंगे, किस कर्ता के साथ लगाया जाता है। तो जैसा कि जो डज नॉट होता है, जैसे आपका ही है, सी है, इट है, और एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग जो है डू नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ये है आपका। तो इसमें ये कह रहा है, मान लीजिए यदि वाक्य नकारात्मक, यदि वाक्य नकारात्मक तथा इसमें हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, FINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट कर्ता के अनुसार तथा मुख्य क्रिया का, ये जो होता है फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ये है आपका। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए आप डू कहाँ लगाओगे, तो डू जो होगा, जैसे आपका आई है, यू है, वी है, दे है, और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे आपका ही है, सी है, इट है, और एक वचन कर्ता के साथ, और एक वचन कर्ता के साथ आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। जब सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस इसका आप बनाएंगे तो क्या होगा, आप सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू डू या डज दो में से एक कोई लगाएंगे। उसके बाद नॉट यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद जो आपका होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का आप प्रयोग करेंगे। आप फॉर एग्जांपल में इसको आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे मान लीजिए मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार अब नहीं जाता हूँ। अब मैं बाजार नहीं जाता हूँ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और किस में है, नेगेटिव में है। तो आप क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या लगेगा, डू, उसके बाद नॉट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, उसके बाद स्टार।
और मान लीजिए वह है, वह एक पत्र, वह एक पत्र नहीं लिखता है। अब वह एक पत्र नहीं लिखता है, ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में है और टेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ही लगाएंगे और इसके साथ क्या लगाएंगे, डज। तो ही डज नॉट राइट ए लेटर, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट राइट ए लेटर, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आपकी बताया गया नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य नकारात्मक तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट कर्ता के अनुसार तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। आप डू का जो प्रयोग होगा आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। डज का प्रयोग ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। और इसका जब सीक्वेंस आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट ले आएंगे और सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज दो में से एक कोई लगाना है। उसके बाद नॉट लगाएंगे, मेन और का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। तो आई के साथ डू लगाया गया। जैसे वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए ही के साथ डज लगाया गया है, तो डज नॉट, तो ही डज नॉट राइट ए लेटर। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपको लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करिए, इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं है। थैंक्स।